उस फिल्म में भी हमेशा की तरह इनके काम की बड़ी तारीफ हुई और इनके स्टंट्स की तो क्या कहने। सो लेट्स वेलकम विद्युत जामवाल। विद्युत, वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इतना एक्शन करने के बाद रिलीज के वक्त आप थक जाते हैं या फिर एक्साइटेड होते हैं कि जो मैंने एक्शन किया अब पब्लिक को कैसे लगेगा? नहीं, एक्शन करते वक्त ज़्यादा थकान नहीं होती है, शारीरिक मानसिक थकान बहुत हो जाती है, बिकॉज यू ऑलवेज केयरफुल ऑफ आई होप नोबडी गेट्स हर्ट एंड nobody including you, or you will never get hurt? No, it's my responsibility to take care of people too, because when I go on the set they all know कि इन्होंने तो काम किया, इन्होंने इतनी मेहनत की, and they want to always perform better. जी. And because I've always been on the other side too, जी. I realize that it's the responsibility of the leading man to take care of most of the injuries. इतनी थकान होती नहीं है इसलिए, but जब फिल्म रिलीज हो रही होती है तब शारीरिक, मानसिक, इमोशनल हर तरीके से आदमी थक जाता है। तो रिलीज के वक्त सिर्फ थकान मानसिक, शारीरिक, इमोशनल होती है या डर भी लगता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हर एक्टर को थोड़ा बहुत तो डर लगता है, लेकिन आप एक्शन हीरो है जो 25 लोगों को एक साथ खत्म कर सकते हैं। आप में भी वही डर है या आपका डर कुछ अलग है? नहीं, डर बहुत अलग अलग तरीकों का होता है। टू स्टार्ट विद, एक होता है जो आप फेल होने वाले होते हैं, एक वो वाला डर अलग होता है। जब आप एक बिल्डिंग से जंप मारने वाले होते हैं, एक वो डर अलग होता है। एक जब आप डूबने वाले थे वो डर अलग होता है, एक भूत का डर अलग होता है। ये जो फिल्म रिलीज का डर है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन सब डरों का एक मिश्रण होता है। बट एक एक्साइटमेंट भी होती है। ये वो स्कूल के जब रिजल्ट से पहले वाला दिन होता है ना, जब आपने या तो बहुत पढ़ाई अच्छी की होती है या बिल्कुल नहीं की होती है, उन दोनों के बीच वाला एक डर होता है। और एज अ स्टूडेंट आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे? अच्छे वाले? बहुत नहीं, मैं अपनी तरफ से तो 100% देता था, मगर मुझे लगता नहीं टीचर्स को 100 लगता था। तो मैं टीचर को कितना लगता था? 50-60 या मतलब उससे भी कम? कभी 30, कभी 40, बट मेरी तरफ से 100 होता था। मतलब आप फेल भी होते थे? नहीं, फेल तो 30 तो फेल होता है। नहीं, मतलब स्कूल में तो फेल नहीं हुआ लकीली, बट जिंदगी में कई बार हर जगह फेल हुआ है आदमी। अगर आप फेल नहीं होंगे तो सीख ही नहीं पाते हैं। लाइक जैसे हम जब बैक समसॉल्व सीखते हैं, सो पहले आप हो ही नहीं सकते कि आप एक ही बारी में कर दें। आपको फेल होना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा और बहुत फेल होना पड़ेगा। उसके बाद जब नशा लग जाता है सक्सेस का, वो अलग है। तो कैसे आपको चाहत हुई कि मैं एक्शन में घुसूं? एक्शन बचपन में भी करते थे या बाद में आपने ये लाइन चुनी? मैं 3 साल की उम्र से हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, कलरीपयट्ट, और मैं फिल्मों में आया उसके पहले से ही मुझे मार्शल आर्ट आता था। नॉर्मली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं वो यहाँ पे आके सीखते हैं, अक्सर ज़्यादातर यही होता था पहले। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वाज अ मार्शल आर्टिस्ट, एंड मुझे काम करना था जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले, चाहे वो मॉडलिंग होती थी, चाहे वो ऑडिशंस होते थे। सो मैं यही करना चाहता था, मैं बहुत खुशी में कर रहा हूँ। और एक्शन चुना कैसे? ब्लड में है आपके, या मतलब एक होगा ना कि ट्रिगर पॉइंट क्या था? ऑफ कोर्स आप 3 साल की उम्र से कर रहे हैं तो यू वर इनिशिएटेड इनटू दिस, लेकिन एक होता है ना, बहुत लोग जाते हैं क्लासेस में लेकिन भाग के आ जाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगा इस मार्शल आर्ट्स के बारे में? नहीं, मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ जिसका नाम है कलरीपयट्ट, और कलरीपयट्ट इज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। मगर मैं जब इंटरनेशनल ऑल्सो, अगर आप गूगल पे करेंगे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, इट विल बी कलरीपयट्ट। सो कराटे, कुंग-फू, जिजित्सु, जूडो, ये सब इसमें से निकला है, मगर हिंदुस्तान में लोगों को ये बात पता नहीं। क्या बात है। सो एक तो जिम्मेदारी भी है, और जिस मार्शल आर्ट को मैं करता हूँ वहाँ पे पहले हीलिंग सिखाई जाती है, उसके बाद टू हार्म। सो एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं गुजरा हूँ। सो मैं यही चाहता था हमेशा करना, समथिंग टू डू विद द ह्यूमन एबिलिटी। और एक्टिंग भी फिर वैसे ही अपना लिया आपने? हर चीज़ के साथ थोड़ा समय बिताना पड़ता है। जैसे हर एक्टर जब बॉम्बे में आता है, क्योंकि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, सो हमें बताया जाता है कि आप डांस क्लासेस करिए, एक्टिंग क्लासेस करिए। हर आदमी उस दौर से गुजरता है, और आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 11 years, मैं गर्व से कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ, आप हर चीज़ जिसमें अगर घुस जाए ना तो आपको समझ आ जाए तो आपको आसानी हो जाती है। एंड दिस टुक मी अबाउट 6-7 years टू रियलाइज हु एम आई, हाउ डू आई से थिंग्स, हाउ डू आई फील थिंग्स। समय लगा, बट समझ आने के बाद बहुत आनंद आने लग गया। क्या बात है। और इंडस्ट्री ने ओपन आर्म से आपको एक्सेप्ट किया या आपको पुश करके अपने लिए एक जगह बनानी पड़ी?
वो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ये एक दिमाग में होता है, फिर आपको कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब वो वाला संग ढूंढते हैं जहाँ पे कोई एक आपको बोल देता है अरे तुम तो कमाल हो। सो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि अड़चने तो हर जगह आती हैं और यहाँ पे भी आई, बट पार करना पड़ा और करना ही पड़ता है हर जगह। जैसा आपने कहा ना कि फिर कोई मिलता है जो बोलता है यार तुम कमाल के हो। सबसे पहले आप वाला कमाल किसने परखा, किसने जाना? पूरी दुनिया में सबसे सिंपल सब लोग यही जवाब दे सकते हैं, 99% लोग। माँ, जो माँ होती है ना, उनको जो गलत फहमी होती है अपने बच्चे के बारे में, मुझे लगता नहीं किसी के बारे में तुम बहुत गुड लुकिंग हो, तुम कितने ये हो। हर जगह मैं अक्सर माओ को देखता हूँ और मुझे लगता है ये सब सेम है। डीएनए उनका सेम है। हाँ, मतलब अमेजिंग, मदर्स आर अमेजिंग। और गलत फहमी वहां से शुरू होती है, फिर आप ढूंढने लग जाते हैं वो दोस्त जिनको वो सब दिखने लग जाता है, अरे माँ की तरह। हाँ, फिर वो एक दोस्तों का संग बन जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। और आप इस इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, फ्रॉम राइटर्स, डायरेक्टर्स। ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने उन सब के साथ कभी एक बार काम किया है, बट मैं कभी कभी राइटर्स को मिलता था, उनकी बातें सुनता था ना, आई यूज्ड टू थिंक अरे इसको समझ आ गई है। कैमरामैन, पीपल हु शूट, सो मेनी ऑफ देम, लाइक जर्नलिस्ट, अगर 10 आपको नहीं पहचानते थे, वो एक पहचान जाता है आपको, तो आपको लगता है अरे वाह, आई हैव अराइव्ड। सो देयर आर सो मेनी ऑफ देम, दे आर ऑलवेज अराउंड यू, वी जस्ट डोंट लुक एट देम। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हैं कि ये मेरी बुराई कर, अच्छा ये है। अगर आप ढूंढने निकले, अच्छे वाले भी बहुत हैं। और आपको बुराई, अच्छाई, भलाई करने वाला या अच्छे शब्द बोलने वाला और बुरी बातें करने वाला, सिमिलरली जब फिल्म रिलीज होती है, अच्छे रिव्यूज भी मिलते हैं, बुरे रिव्यूज भी मिलते हैं, नॉट सो फ्लैटरिंग रिव्यूज भी मिलते हैं, आप उन सब से कैसे अफेक्ट होते हैं? नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम में कुछ फोटोग्राफ डालते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिलते हैं और आपको हैरान करने वाले भी मिल जाते हैं, अरे ये क्या सोच रहे हो तुम, मैंने तो सोचा ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यस, सो सेम इज द केस विद रिव्यूअर्स। लाइक आई सेड, अब तो आसान हो गया है। कई लोग बहुत अलग अलग बातें बताते हैं फिल्मों की और आपको लगता है अरे नॉट बैड, ये सोचा नहीं। कई बार होता है ऐसा। और कई लोग आपके बारे में ऐसी बात बोल देते हैं, आप कहते हैं अरे ये क्या हो गया। सो आई थिंक हम लोगों को आदत तो हो गई है। खुदा हाफिज के चलने के बाद, वो तो प्लेटफॉर्म रिलीज थी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आई थी, उसके बाद ये कब डिसाइड हुआ कि खुदा हाफिज का सीक्वल बनना चाहिए, पार्ट 2 बनना चाहिए? बिकॉज अक्सर सिनेमा हाउसेस में रिलीज होती है और सक्सेसफुल होती है तो आप बोलते हैं कि चलो ये सक्सेसफुल फिल्म को एक फ्रेंचाइज बनाया जाए, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या वॉट एवर, टिल वेर एवर इट इज पॉसिबल। ये प्लेटफॉर्म की रिलीज थी, तो कैसे ये निर्णय लिया गया? जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक माँ होती है, पहले वो गलत फहमी डाल देती है। हमारी फिल्मों में जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर जैसे हमारी खुदा हाफिज ने अच्छा काम किया, पीपल रियली लव्ड इट एंड दे स्टार्टेड लाइक सेइंग वाओ व्हाट अ फिनोमिनल मूवी, म्यूजिक, तो प्रोड्यूसर की तो लाइट ऑन हो गई। उन्होंने फोन किया, विद्युत सेकंड पार्ट का आइडिया है मेरे पास। फिर उन्होंने डायरेक्टर को भी फोन किया, फारूक कबीर को, और सो आई कॉल्ड फारूक। आई सेड, फारूक क्या मन है? नहीं विद्युत, वी शुड वर्क ऑन समथिंग एल्स। ये हो गया, कमाल हो गया। अच्छा, फारूक कबीर का फर्स्ट रिएक्शन ये था? हाँ, वो वी वर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स बिकॉज उन्होंने उम्दा काम कर दिया, उनको पता है सराहना मिल गई है। नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, ही इज अ क्रिएटिव गाय। तो हमने ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा है, सो वी वर वर्किंग ऑन अदर थिंग्स। वन फाइन इवनिंग, मुझे एक दिन रात का आई थिंक 8:30-9 बजे का टाइम था, फारूक का फ़ोन आया और उसने बोला, मैं नमाज के लिए गया था और आई वाज जस्ट थैंकिंग, और सब कुछ अच्छा हो गया, फिल्म भी चल गई, हम सबको फ़ायदा हुआ और हैप्पी एंडिंग थी। बट विद्युत, क्योंकि कहानी एक ट्रू स्टोरी थी, द फर्स्ट पार्ट एक रियल लाइफ कपल की कहानी थी कि कैसे वाइफ जाती है और हस्बैंड वापस लेके आता है। सो उन्होंने कहा, विद्युत हैप्पी एंडिंग होगी, सबके पैसे बन गए, बट क्या वो कपल सच में खुश है? अच्छा, ये उनके दिमाग में बात आई? जी। एंड सो आई केप्ट क्वाइट। सो ही सेड, नहीं यार, वो खुश नहीं है, क्योंकि जो मुझे पता है उसकी बीवी ने कम से कम 7 जॉब्स चेंज की हैं, उसके हस्बैंड ने 2 शहर चेंज कर दिए, क्योंकि जब वो जॉब पे जाती है लोग बोलते हैं इसका रेप हुआ था। दे डोंट मीन हार्म, वो बुरा चाहते हैं, लेकिन ये नेचुरल हो जाता है। ये नेचुरल हो जाता है। एंड व्हेन फारूक सेड दिस टू मी, आई वाज लाइक, अब लिखना शुरू कर देना चाहिए आपको। इसीलिए खुदा हाफिज का नाम अग्नि परीक्षा रखा गया, द कपल
द जर्नी दे गो थ्रू, जिस परीक्षा से उनको गुजरना पड़ता है वाया सोसाइटी, हेंस इट केम। बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी जब आपको प्रोड्यूसर ने कहा और डायरेक्टर तक भी ये बात पहुंची, उन्होंने मना किया, लेकिन उनके दिमाग में जब ये एक जर्म ऑफ एन आइडिया आई, दैट इज वंडरफुल, दैट्स सच अ लवली थॉट जी। वंडरफुल वंडरफुल। फिर कितना समय लग गया आप लोगों को इस फिल्म को तैयार करने में, इन द सेंस राइटिंग टेबल पर? फारूक बहुत समय लेते हैं, क्योंकि फारूक सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो राइटर भी हैं। सही बात। डायलॉग्स भी लिखते हैं, कोरियोग्राफी भी करते हैं। इसमें तो उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफी की। इट टुक अ वाइल फॉर हिम, बट जब आप फिल्म देखेंगे आप समझेंगे कि वो 6, 7, 8 महीने की राइटिंग इतना समय लेती क्यों है। देयर इज नॉट अ सिंगल नुआंस जो उन्होंने मिस किया है। और एक कपल में जो अगर इट्स अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, आप इतनी समस्याओं से गुजरे, हो सकता है यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू द पर्सन इन दैट वे। इस बारीकी को भी पकड़ा है और आई थिंक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर करें, दिल से आपको कौन सी बेहतर लगी थी? उस समय तो दिल से मुझे वो बहुत बेहतर लगी थी। और जब आप दूसरा भाग कर रहे होते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है हर इमोशन में, क्योंकि आप उस स्फीयर में, उस एरिया में गुजर चुके हैं। जी। सो पहले भाग में जैसे मैंने कहा, स्कूल में भी 100% दिया था मैंने, और उस केस में डायरेक्टर ने भी 100% दिया था, लड़की ने भी 100% दिया, प्रोड्यूसर्स ने भी दिया था। जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, बिकॉज अब ये बड़े पर्दे पे आने वाली है और अब बड़े पर्दे पे ही आएगी। सो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट वेंट इन वाज अमेजिंग। और जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इस बार भी 100% दिए। ओह सुपर्ब। यू नो, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक्शन आप बड़े पर्दे पर एंजॉय कर सकते हैं। हालात ही ऐसे थे कि आपको खुदा हाफिज, आप सबको खुदा हाफिज पार्ट 1 जो पहली थी, छोटे पर्दे पर रिलीज करनी पड़ी, OTT प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करनी पड़ी। तो उस समय क्या फीलिंग्स थी? दुख हुआ था क्या? कैसे इमोशंस थे? जब हमें पता लगा, एक तो उस समय पैंडेमिक पीक पे आ चुका था। Correct. और फिल्मों को डिसाइड करना था। तो प्रोड्यूसर ने जब फ़ोन किया कि हमें OTT में रिलीज़ करना चाहिए या फिर हमें वेट करना पड़ेगा, उस समय पक्का नहीं था कितनी देर चलेगा। सो हम लोगों ने मिल के कॉल किया कि अगर हम वेट करेंगे, प्रोड्यूसर विल लूज मनी फॉर श्योर, क्योंकि कितने टाइम वेट करना है पता सही बात है। एंड क्योंकि जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं बाहर से आता हूँ, मुझे हर आदमी के पैसे की कदर तो बहुत है। जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि बड़े पर्दे पे आनी चाहिए और डायरेक्टर को लगता है बड़े पर्दे पे आनी चाहिए, बट प्रोड्यूसर का नुकसान हो सकता है। वी टुक अ चांस एंड वी वर द फर्स्ट पीपल टू रिलीज इट ऑन OTT एंड गॉड वाज विद अस। सो ऐसी हुई थी कहानी। उस समय यही ख्याल था कि अब जो भी होगा सही होगा, एंड थैंक गॉड। जब आप एक क्षेत्र में, जैसे आप एक्शन में इतने चमकते हैं कि कंपैरिजंस नहीं पॉसिबल होता है ना, विद्युत जमाल का एक्शन है तो इट इज अनबीटेबल, डेथ डिफाइंग स्टंट्स, तब इत्तेफाक से या बाय डिजाइन आपके पास वैसी ही फिल्में आती हैं? मुझे समय हो गया। शुरू में जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, सो आपको पहले तो ऑफर नहीं मिलते हैं, फिर 2 ऑफर मिलते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, वन ऑफ द 2 अदरवाइज। फिर उसके बाद थोड़ा ना पेरिफेरी बढ़ जाती है, आपको 4 में से 2 मिलते हैं। देन आफ्टर अ व्हाइल पीपल स्टार्ट ऑफरिंग यू थिंग्स विच आर नॉट इन योर, विच यू नेवर थॉट ऑफ। खुदा हाफिज भी सेम ही थी मेरे लिए। फॉर मी टू डू एक्शन मूवी वेयर आई एम नॉट डूइंग एक्शन लाइक अ ट्रेन्ड फाइटर, मुझे कॉमन आदमी की तरह लड़ना है जिसने कभी लड़ा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चांस थी। सो मेरा डायरेक्टर से सवाल था, यार मतलब तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें क्यों लगता है कि इस तरह का एक्शन मुझे करना चाहिए, जो मैंने आज तक किया है वो बहुत अच्छा है मगर मैं तुमसे ऐसा करूँगा। द डायरेक्टर्स कन्विक्शन मेड मी बिलीव कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई एंजॉयड यूजिंग दैट इमोशनल जर्नी ऑफ माइंड। आई एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। विद्युत, जब आप फिल्में साइन करते हैं, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं? अब बदल गया है काफ़ी, अब मैं प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ। अब रियलाइज मैंने ये किया कि अपार्ट फ्रॉम पीपल नोइंग कि मैं बहुत अच्छा एक्शन करूँगा या ऐसा वैसा करूँगा, एक दुनिया भी देख रही है। द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मैं हर एक्टर से बात करता हूँ, आप अमेरिका जाएँ, अफ्रीका जाएँ, लोग पहचानते हैं आपने क्या किया। एंड फॉर मी, बिकॉज आई रिप्रेजेंट द इंडियन मार्शल आर्ट, मुझे लगता है मेरी और भी जिम्मेदारी है। Number 1, now I see that the emotion has to be really backing the action. मैं देशभक्त भी बना हूँ कमांडो में। मैंने एक बिल्डिंग में घुस के पूरी बिल्डिंग ख़त्म की है, बहुत खुश हुआ। मैंने जानवरों की भी रक्षा की है जंगली में।
पुलिस वाला भी प्ले किया है। बट जिस तरह से हमारी सोसाइटियाँ, देश देखते हैं कि अगर तुम फौजी हो तो तुम ऐसे हो। मैं फौजी का बेटा हूँ, फौजी लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। How I see and how I want to work on scripts is the way I see world now. I don't want to see myself playing a character that people think. जैसे सरदार जी होते हैं, उनका सिर्फ ये नहीं होता कि बल्ले बल्ले बल्ले, they are geniuses. We show them in a certain way, Bengali in a certain way. I don't want to be a part of that cinema. I want to represent what a true human being will be. यही कारण है आप प्रोड्यूसर बने? ये वन ऑफ द रीजंस था। ये दूसरा रीजन था। प्रोड्यूसर बनने का पहला कारण कुछ और था, बट खुदा हाफिज में जैसे अब देखेंगे, अब इसी तरह के कैरेक्टर्स करने का मजा आता है जहाँ पे दिस इमोशन दैट इज बैकिंग इट, रियल इमोशन। लाइक आई एम सेइंग एन आर्मी ऑफिसर कुड हैव अदर थिंग्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग दैट स्टर्न मैन। करेक्ट। आपने कहा पहला कारण कोई और था, शेयर कर सकते हैं? एक्शन हीरो फिल्म्स इज द प्रोडक्शन हाउस। और प्रोडक्शन हाउस जी क्यों शुरू किया? जैसे मैंने कहा, एक टाइम के बाद आप में क्षमता आ जाती है कई चीज़ें चूज़ करने की। जब से मैं फिल्में देख रहा हूँ या जब से मैं बॉम्बे में हूँ, कई एक्टर्स ऐसे हैं दिग्गज जिनको अभी भी वो श्रेय नहीं मिला है। एंड देयर आर लॉट ऑफ देम एंड आई यूज्ड टू वॉच देम, और मैं कहता था वाह कमाल के एक्टर हैं, वाह क्या डायरेक्शन की है इस आदमी ने। एंड आई रियलाइज कि जब मेरे में क्षमता होगी मैं इन लोगों के साथ काम करूँगा। मैंने अभी फिल्म ख़त्म किया IB-71, हिंदुस्तान की पहली फिल्म है सीक्रेट सर्विस पे। देयर आर 30 एक्टर्स, ऑल NSDNs, दे वर वेटिंग इन द विंग, जिनको मैं जानता था, कहीं ना कहीं देखा था। उन सब के साथ काम, उन सब के साथ काम, क्योंकि वो ब्रिलियंट हैं, क्योंकि वो पार्टी में नहीं जाते हैं या वो इतने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। संकल्प रेड्डी जो डायरेक्टर है, मैं उनकी फिल्म देखी थी गाजी अटैक घर पे। मुझे भी याद है, रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया था, वाह क्या आदमी है, ही गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट। उसके बाद उनको किसी ने देखा ही नहीं। फिर मैंने रिसर्च की कि ये कहाँ है संकल्प रेड्डी। सो उन्होंने कहा वो साउथ में बहुत एरोगेंट आदमी है, दैट्स वाई। इंस्टिंक्टिवली मैं हैदराबाद गया, आई मेट हिम फॉर 30 मिनट्स। आई रियलाइज वो एरोगेंट नहीं, वो सिर्फ शांत हैं। ही डजंट लाइक टू सोशलाइज, ही डजंट गो टू पीपल्स होम, ही डजंट कॉल अप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। सो वर्क विद हिम। एक्शन हीरो फिल्म्स में उन सब के साथ काम करना है जिनमें क्षमता है, बिकॉज क्षमता तो बहुत है देश में। क्या बात है, इतने सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बने हैं, ऐसा जवाब मैंने किसी से नहीं पाया। इट इज सच अ थॉटफुल रीजन, यू नो, कि वो जो लोग पेरिफेरी पर है, टैलेंटेड है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें काम नहीं मिलता है। मे बी बिकॉज दे डोंट हैव गुड PR, मे बी बिकॉज दे डोंट मीट पीपल। हो सकता है कि उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता है, लेकिन उनका काम आता है। ऐसे लोगों के साथ आपका मैं उन्हीं में से एक हूँ, इसीलिए मुझे दिखता है उन सब में। आप भी जानते हैं, आप मिलते हैं, phenomenal talent in the country, but why are we choosing out of just the 10? सही। आप बहुत ही इंट्रोवर्टेड किस्म के पर्सनालिटी हैं? नहीं, डिपेंड करता है अब किस तरह के आदमी से मिल रहा हूँ। अगर कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो लोग सोचते हैं इंट्रोवर्ट है। कई बार लगता है ये तो बहुत एरोगेंट भी है। कई बार साथ वाले दोस्त मिलते हैं, जैसे संकल्प रेड्डी को माना गया था। सो मैं सब कुछ हूँ, जैसे सब लोग होते हैं। इस इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त मिलते हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं है, पृथ्वी का भी थोड़ा खेल है। मैं जहाँ पे मेरा ब्रदर कॉर्पोरेट में अगर काम करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि यार कॉर्पोरेट में दोस्त नहीं है। अच्छा, तो ये हर एक क्षेत्र की में, हाँ। आप स्पोर्ट्समैन भी तो होंगे तो बोलेंगे यहाँ पे ना चक्कर क्या पॉलिटिक्स बहुत है, नहीं तो मैं स्टार था। ये हर जगह है। सो इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए मुझे लगता है, बट इट्स एवरीवेयर। बट यहाँ पे क्या है कि द ओनली थिंग आई सी, पीपल आर नॉट वेरी काइंड। द ओनली डिफरेंस, मतलब आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं ना, तो प्यार से भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी को हेलो नहीं बोलना चाहते हैं, तरीके हैं इग्नोर करने के। ये सब जो मैंने देखा था शुरू में, ये सब तो नहीं होता है हमारी कंपनी में और पीपल आई वर्क विद। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। दुख होता था? नहीं, दुख तो नहीं होता था। अजीब तो लगता ही है ना आपको। दुख नहीं, दुख बहुत बड़ी चीज है। अजीब लगता है जब when you see people of a certain caliber and वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं जो उस कैलिबर में होना चाहिए, तो अजीब लगता है। दुख नहीं लगता। दुख तो नहीं लग सकता। कुछ बदलाव आए हैं आप में स्टार बनने के बाद? मैंने हीरो नहीं पूछा, मैंने स्टार पूछा।
बदलाव मुझे पता नहीं स्टार बनने के बाद या नहीं, बट इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद बहुत समझ आना शुरू हुई है कि कई चीज़ें कैसे की जाती हैं। जिन चीज़ों को मैं ब्लेम करता था वो नहीं हो रही हैं। आई रियलाइज कि मुझे उनकी सीख नहीं थी, मैं समझ ही नहीं पाया था। अगर आपको समुंदर में तैरना है और स्विमिंग पूल में तैरना है, दोनों तैरने के तरीके अलग होते हैं। हाँ। आप कंप्लेन नहीं कर सकते यार स्विमिंग पूल में मजे नहीं आ रहे। सो सीख लिया और समझ लिया थोड़ा बहुत। इस इंडस्ट्री में अगर आप 2 या 3 चीजें बदल सकते, वो क्या होती? कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं बदल सकते आप, क्योंकि लोग कैसे बदल देंगे आप? अच्छे लोग होने चाहिए, सिर्फ क्रिएटिव होने चाहिए, सिर्फ डिजर्विंग होने चाहिए, हो नहीं सकता है। जो मेरी क्षमता में है, मैंने एक तब्दीली लाई थी कमांडो 2 के बाद, क्योंकि विपुल शाह मेरे अजीज दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं। मैंने उनको बोला था सर अब तो 2 बन रही है, मुझे सिर्फ एक चीज़ से प्रॉब्लम थी, जब डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन या HODs खाना खाते हैं उनका एक टेबल होता है और जो टेक्नीशियंस हैं उनका अलग है। सो मुझे बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि वो लाइन में लगते थे, हम बैठे होते थे। तो मैंने सर को बोलता, मैंने कहा सर ये चेंज किया जा सकता है। एंड विपुल सर ने कहा मैं हमेशा सोचता था गुड आई हैव गॉट अ पार्टनर। हमारे सेट में ऐसा नहीं होता। मेरी फिल्मों के सेट में सब साथ में खाएंगे, अगर लाइन लग रही है तो सब लगाएंगे। That's lovely. फारूक कबीर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो भी ज्यादा मीडिया में नहीं आते हैं। काम कर रहे होते हैं ना। जो आदमी काम कर रहा होता है वो थोड़ा मसरूफ होता है। नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जो काम भी बहुत अच्छा करते हैं, उम्दा करते हैं एंड मीडिया में भी छाए रहते हैं। वो है। और मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और जैसे आपको मैं बता रहा था, फारूक कबीर मेरा दोस्त है। और दोस्त वो होता है, जैसे इंडस्ट्री में बहुत दोस्त हैं, मगर वो दोस्त वो होता है जो दोस्त होता है। और फारूक कबीर वैसे हैं। हाँ, और मैं थोड़ा लालची भी हूँ क्योंकि उनमें वो सब क्षमताएं हैं दोस्त बनने की। ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर टू स्टार्ट विद। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, हिंदी, उर्दू, फारसी, सो मेनी लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। जब आदमी इतना पढ़ा लिखा हो, सब संपूर्ण हो और खुद सीखा हो सब कुछ, उस तरह के आदमी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अमीर या फिर जीनियस से दोस्ती कर लो। अमीर तो मैं खुद हूँ, करेक्ट? नहीं, अमीर सोच का तो बहुत हूँ, पैसों का पता नहीं। पैसों का पता नहीं, पैसों का हमसे पूछिए ना, हम तो फिगर्स में डील करते हैं। क्या और करने का इरादा है? जो ऊपर वाला कराएगा मैं सब कर दूंगा। लेकिन खुद की भी तो इच्छाएं होती है। नहीं, थोड़े साल हो गए हैं, मैं समझ गया हूँ कि he plans it better। जो तो उन पर छोड़ दिया बहुत पहले से। इसीलिए वो आप बोले थे ना कि डर दुख होता है, वो सब छूट गया। मतलब आप इवॉल्व्ड पर्सनालिटी है? नहीं, मुझे नहीं पता है। फिलोसॉफिकल है? नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। मैं खुश हूँ ये मुझे पता है। और खुशी किन चीजों में ढूंढते हैं आप? नहीं, खुशी ढूंढते नहीं है, या आप खुश होते हैं नहीं होते हैं। अच्छा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, मुझसे लोग बोलते हैं सर डाइट टिप्स दो। मैंने 1 हफ्ते से कार्ब्स खाना बंद कर दिए हैं। सो कार्ब्स अगर तुमने बंद कर दिए हैं तो तुम्हारे दिमाग में तो मतलब समस्या है। बिकॉज फूड इज द ब्रेन। करेक्ट। इज द फ्यूल फॉर द ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट इज द फ्यूल फॉर द ब्रेन। बिल्कुल। सो वो खुश तो नहीं होंगे। सो मैं वो सब चीजें करता हूँ जो मुझे लगता है कि अरे इससे खुशी मिलने वाली है। गुलाब जामुन खाने से तसल्ली तो हो जाएगी, मैं कर लेता हूँ। लेकिन मॉडरेशन में। मॉडरेशन, यस। बहुत से फैंस हैं आपके, जो आपके बॉडी के भी फैंस हैं एंड बॉडी ऑफ वर्क के भी फैंस हैं। बहुत से लोग हैं जो स्टार्स इन द आईज जिसे कहते हैं ना, वो लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मैं भी विद्युत जम्वाल जैसे बन जाऊं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? कि विद्युत जम्वाल जैसे कैसे बन जाओगे? मेरे पास एक डाइट प्लान है और मेरे पास एक रूटीन है। मैं 4 बजे उठता हूँ। एग्जाम्पल, ये झूठ है वैसे। मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं बनाना शेक पीता हूँ और ये करता हूँ। आप वो सब टाइम पे भी करेंगे तो विद्युत जामवाल तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप बन सकते हैं। चलो, विद्युत जामवाल जैसा बन जाऊं। मतलब मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैंने बोला ना वो ऊपर वाला बना रहा है। बट मैं कुछ तो रूटीन होगा, कुछ तो रेजिमेंट होगा आपका। मुझे रेजिमेंट मेरा एक डिसिप्लिन मंत्र है। हाँ, वही मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता हूँ, नंबर 1। और मैं आपको बताता हूँ इसका हाउ हैव आई ट्रेन्ड माई सेल्फ फॉर दिस। अगर मैं शाम को 8 बजे मेरा मन करता है कि कल सुबह ना मुझे रनिंग के लिए जाना चाहिए, और
अगर ये मेरे दिमाग में ख्याल आता है, एग्जाम्पल, जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे में बहुत आलस होता है और मैं कहता हूँ छोड़ो ना यार, क्या करना है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता हूँ. आई गो बैक टू द 8 PM एंड आई गो फॉर अ रन. सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. अगर मुझे लगता है मुझे 500 पुशअप करने हैं, मैं सुबह 6 बजे उठ के नहीं करूँगा, या 4 बजे नहीं उठ के करूँगा, या 12 बजे नहीं करूँगा. इफ आई हैव टाइम करूँगा जरूर. सो दिस इज माई डिसिप्लिन. क्या बात है. और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. डिसिप्लिन कम्स विद पैशन. अगर आपका मन कर रहा होगा कुछ करने का, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे. सो आई थिंक पैशन ढूंढ लेंगे तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएंगे. और आखिरी सवाल, विद्युत जामवाल, फॉरगेट कैमरास, लाइट्स, एक्शन, स्टूडियो, ये सब भूल जाइए. विद्युत जामवाल रियल लाइफ में, नॉट द एक्टर, नॉट द हीरो, नॉट द स्टार, रियल लाइफ में विद्युत जामवाल द ह्यूमन बीइंग कैसा ह्यूमन बीइंग है? ये सब कुछ हूँ मैं. वो स्टार, नॉट द एक्टर, वो सब हूँ मैं. I'm everything that you know and you don't know. So tell us something which we don't know, जो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं. मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ टू स्टार्ट विद. जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन 6 बजे उठ के काम करना या 8 बजे जिम में जाना नहीं है. मैं कंप्लीटली इनडिसिप्लिन हूँ. ये लोगों को नहीं पता है, बट उस इनडिसिप्लिन में भी बहुत डिसिप्लिन होता है. करेक्ट करेक्ट, समझ गया मैं. सो जरूरी नहीं है कि लोगों को कि तुम यही करोगे तो ऐसा होगा. उसके अलावा लोग क्या नहीं जानते हैं, लोग जानते. सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है आपका? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती. ओह वाह, मिल गया जवाब. इमोशनल कितने हैं? मैं वो सब, हर आदमी सेम ही होता है. नहीं होता है. कई लोग दिखा नहीं पाते हैं. मैंने देखा है कि समटाइम्स आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बट कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. अगर सवाल ये है कि आप कितना डिस्प्ले कर सकते हैं इमोशन, मैं अपना हर इमोशन डिस्प्ले कर लेता हूँ. अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं तसल्ली से गुस्सा करता हूँ. आई डोंट थिंक आई विल नॉट बी एंग्री. अगर मुझे प्यार आता है तो मैं बहुत प्यार कर सकता हूँ. और अगर रोना आता है तो आप रो भी देते हैं. नहीं, अगर हंसना आता है तो? हाँ, मेरा फेवरेट रोना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. रियली? थेराप्यूटिक? नहीं, नॉट लाइक दैट, बट इट्स जस्ट आई एंजॉय इट. लास्ट कब रोए थे? मैं परसों अपनी सिस्टर के साथ था और हम लोग आई थिंक लखनऊ में थे, और उसने ये देखा नहीं है कि इतने लोग, इतनी पुलिस. सो शी सेड समथिंग वेरी स्वीट एंड शी इज माय ओल्डर सिस्टर. थोड़े आंख में आंसू आ गए थे, और जब आए तो मैंने कहा वाह क्या इमोशन. क्या बात है, क्या बात है. इन दिनों किन फिल्मों में बिजी हैं? सो मैंने भी खत्म की है IB 71 संकल्प रेड्डी के साथ. एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ, क्रैक, आदित्य दत्त, जिनके साथ मैंने कमांडो 3 की थी. करेक्ट. और मुझे लगता था उनमें बहुत क्षमता है, इनको एक बड़ा, यू शुड बी गिवन अ बिगर कैनवस. तो वो भी आपके बैनर तले बन रही है? ओके. क्रैक. जी. फिर एक फारूक. क्रैक एज इन क्रैक या क्रैक एज इन क्रैक? वो दोनों. क्रैक यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे क्रैक. फिर एक, मैं वेट कर रहा हूँ कि फारूक जल्दी से कुछ बताएं क्या कर. फारूक कबीर. मतलब तड़प रहा हूँ. और एक है और फिल्म. यानी ये बिजी राउंड द क्लॉक. हाँ, आई एम बिजी. और फ्री टाइम कैसे निकालते हैं फिर? ये फ्री टाइम चाहिए ही नहीं. पूरी जिंदगी तो फ्री टाइम बिताइए. अब काम करने का समय है, थोड़ी बोलूंगा मुझे फ्री टाइम दो. मेरे ख्याल से जैसा आपने कुछ समय पहले कहा ना, पैशन अगर होता है, पैशन होता है तो काम लगता ही नहीं है. मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा ही है. वर्क डजंट सीम लाइक वर्क. विद्युत, आप इसी तरह काम करते रहे और हमारा मनोरंजन करते रहे, लोगों के दिलों में छाए रहे, इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. नमस्ते. तो दोस्तों, ये थे विद्युत जामवाल. इनकी फिल्म खुदा हाफिज पार्ट 2 अग्नि परीक्षा अगर आपने नहीं देखी है, आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हैं. डेथ डिफाइंग स्टंट्स तो है ही, लेकिन फिल्म में बहुत सी और भी चीजें हैं. जैसे इन्होंने कहा, फारूक कबीर जो डायरेक्टर है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और बहुत ही मजेदार डायरेक्टर है. सो इफ यू येट हैवंट सीन द फिल्म, हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग खुदा हाफिज पार्ट 2 अग्नि परीक्षा एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड यस, स्प्रेड द वर्ड. थैंक यू.